Welcome to the A.S Science Academy, which in today's lecture we will discuss about characteristic properties of organic compound. Organic property compound की खुसूसियात क्या हैं, इसको हम डिटेल से बात करेंगे. 10 क्लास केमिस्ट्री हैं, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओरिजिन की बात करते हैं. ओरिजिन की बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन ओरिजिन क्या है. हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली प्लांट्स प्लस एनिमल से हासिल करते हैं हम. इसकी जो मेन ओरिजिन है प्लांट्स प्लस एनिमल है. अगर हमारे पास क्या है, शुगर देख लें, शुगर हमारे पास क्या है, ऑयल्स देख ले वगैरह, ये क्या है, सारे क्या हैं, प्लांट ओरिजिन हैं. दूसरी बात ये है, हमारे पास क्या है, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, एट्सेट्रा. ये क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स के में बॉडीज़ में पाए जाते हैं. जिस तरह की यूरिया वगैरह है, ये सारा क्या है, एनिमल के बॉडी में पाए जाते हैं. हमारे पास क्या है, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारे पास मेन ओरिजिन क्या है, मेन ज़राए क्या हैं, प्लांट्स हैं, दरख्त, और हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं, जानदार. इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में हम भी तैयार कर सकते हैं. इस तरह नहीं कि सिर्फ प्लांट और एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते और लेबॉर्ट्री से हासिल नहीं कर सकते. नहीं, लेबॉर्ट्री से भी हासिल कर सकते. लेबॉर्ट्री में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे बना सकते हैं. पहले ज़माने में ये था कंसेप्ट कि सिर्फ प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, लेबॉर्ट्री में हम तैयार नहीं कर सकते. बाद में फिर ये बात गलत हुआ. लिहाजा ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, प्लांट और एनिमल से मेनली हासिल कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर. कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें, कंपोजिशन मोस्टली बच्चे लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें किस तरह जानना पड़ता है. एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भाई इस सर H2O क्या है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है. मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बच्चों इसमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सबसे पहले जो हम ऑप्शन देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं. कार्बन, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन न हो इसका मतलब है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ताल्लुक नहीं है. कंपोजिशन का मतलब है बनावट. हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना काफ़ी लाजमी है और इसके बाद हाइड्रोजन भी काफ़ी एसेंशियल है. ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन काफ़ी लाजमी है. लेकिन हाइड्रोजन बाज़ औक़ात जिस तरह की CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लेकिन ऐसे कंपाउंड दुनिया में नहीं है जिसमें कार्बन ना हो और हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लिहाजा कार्बन इज़ द एसेंशियल या मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन का होना ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी लाजिम है. H2O है, ये इनऑर्गेनिक है. वजह है कि इसमें कार्बन नहीं है. क्या है, H2SO4 है और कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक है. HNO3 है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ कार्बन इसमें कार्बन नहीं है. इसी तरह बॉन्डिंग की अगर हम बात कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो बॉन्डिंग की बात कर ले, मोड ऑफ बॉन्डिंग या बॉन्डिंग ऑलमोस्ट बच्चे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है,
कार्बन अगर हम बात कर ले, इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन होते outermost शेल में, और दूसरी कार्बन अगर देख ले इसके साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन होते। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ फुली ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा के लिए बाज़ औक़ात हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट बनते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये भी कोवेलेंट, मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये बॉन्ड बनाते हैं। हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट जो बॉन्ड होते हैं ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। सो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट्स हैं। सोलबिलिटी की अगर हम बात कर ले, सोलबिलिटी की अगर हम बात कर ले, सोलबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोलबिलिटी। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों 2 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं पोलर, जिस तरह के हमारे पास क्या HCl है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पर जो बने हो ड्यू टू अनइक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोरीन की तरफ ज़्यादा वाक़या होते हैं। इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। इस तरह हमारे पास क्या है, अगर H2O की बात कर ले, हाइड्रोजन इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपको दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ का फासला ज़्यादा और यहाँ से यहाँ का फासला कम है। इसका मतलब है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा वाक़या है। इस पर इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। और हमारे पास क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर। जिस तरह के हमारे पास क्या है, मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है इस बॉन्ड्स में, कार्बन हाइड्रोजन में, ये इक्वली शेयर होता है। सो इस पर न पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर न पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सो ऐसे कंपाउंड्स, ये नॉन पोलर जो हमारे पास क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर हैं। ये क्या है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। और जब हम नॉन पोलर कंपाउंड्स को क्या कर लेते हैं, पोलर कंपाउंड्स में, पोलर सॉल्वेंट में सोलबिलिटी की बात करते हैं या हल होने की बात करते हैं, तो ये हल नहीं होता, क्योंकि इस पर चार्जेस होते हैं और इस पर चार्जेस नहीं होते। सो लिहाजा जिस पर चार्जेस नहीं होते वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होता। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में हल करना होगा तो वो सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक होगा, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ना हो। सो हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सोलूबल नहीं है। वजह यह है कि पानी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि हमारे पास क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह होता है कि वो नॉन पोलर होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें नहीं होता। सो लिहाजा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं होता। अगर आप पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, हमारे पास क्या है सरसों ऑयल, घी वगैरह पानी में डाल दे तो ये हल नहीं हो सकता। ये या ऊपर होगा या नीचे होगा और एक सेपरेट लेयर बनाएगा। सो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एटसेट्रा। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोलूबल करना होगा तो हमें ऑर्गेनिक ही सॉल्वेंट में सोलूबल करना होगा। जिस तरह कि हम बेंजीन में क्या कर सकते हैं, सोलूबल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ज़ाहिरी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये पानी में सोलूबल है। वजह यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का होना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर चार्जेस ऑक्सीजन ने बनाए हैं। सो ये क्या है, ये एक्सेप्शनली ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और ये क्या है, पानी में सोलूबल है। और ये पानी में क्यों सोलूबल है? क्योंकि इस पर यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्जेस है ऑक्सीजन की वजह से। अदरवाइज़ हमारे पास क्या है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ये बिल्कुल 100% इनसोलूबल है। अगर अदर एलिमेंट्स इसमें फिर एंटर हो जाए तो फिर पानी में इसकी सोलूबिलिटी कुछ हद तक होती हैं। अगर कार्बन की चेन थोड़ी बहुत बड़ी हो जाए तो फिर ये अल्कोहल भी आसान तरीके से हम पानी में हल नहीं कर सकते। तो सिंपली अगर हम कह दें, तो ये मिसाल मैंने आपकी समझाने के लिए दिया। सिंपली अगर हम कह दें ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों हमारे पास दो तरह की होते हैं। एक हमारे पास वायर होते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होते हैं, करंट इससे पास होता है। अगर हम सोल्यूशन की बच्चों बात कर लें तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट पास होता है। क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट पास होता है। सो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर बात कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो यहाँ में पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्जेस भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में ये डाल दे तो ये जिस तरह की हमारे पास क्या है, अगर हम HCl पानी में क्या है HCl डाल दे, HCl, तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में चला जाता है और इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये करंट पर पास कर सकता है। सोल्यूशन में आयंस की वजह से करंट पास होता है और वायर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होता है। सो लिहाजा इस HCl की जो पानी में हमने डाल दिया तो ये करंट पर पास कर सकता है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पानी में डाल दें तो क्योंकि ये तो इनसोलूबल है ऑलरेडी, और दूसरी बात ही कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में तब्दील नहीं होता। सो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पानी में बनाता नहीं है या किसी सॉल्वेंट में बनाता नहीं है, सो फिर यहाँ से करंट पास करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्यूशन से करंट पास नहीं हो सकता। सो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ ज़ीरो ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह इनफ्लेमेबिलिटी क्या है हमारे पास, इनफ्लेमेबिलिटी आग पकड़ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल। हमेशा के लिए जो कंटेनर्स में पेट्रोल वगैरह लेके जाते तो इस पर लिखा होता है इनफ्लेमेबल, आग पकड़ने वाला। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सो सेंसिटिव टू हीट। काफ़ी थोड़ी बहुत अगर हम क्या कर ले, किसी भी बर्तन में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है जिस तरह पेट्रोल वगैरह, और आप इसको हीट कर ले तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है क्योंकि ये आग पकड़ता है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं पर मौजूद है और आपने क्या कोई मचस वगैरह सिगरेट जलाया तो ये आग पकड़ सकता है। जिस तरह कि हमेशा के लिए जो पंप में आप तेल डालते हैं तो वहाँ पर एक सिगरेट का निशान होता है और इस पर क्रॉस लगाया हुआ होता है। वजह है बाजी जो हमेशा के लिए बाज़ लोग सिगरेट पीने के शौकीन होते हैं, वो सिगरेट पीते हैं और टंकी के में वो तेल भी डालते हैं पंप से, और यहाँ पर क्या है वो सिगरेट भी जलाता है। सो पेट्रोल की जो फ्यूम्स होते हैं वो काफ़ी ये वोलेटाइल हैं, ये आ जाते हैं सिगरेट के साथ, वो रिएक्शन कर लेते हैं, इससे आग पकड़ लेते हैं। पंप भी जल सकता है, आपकी जिस्म भी जल सकता है और आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है। सो लिहाजा ऑलमोस्ट जो पंप में आप फ्यूल डालते हैं तो वहाँ पर आपको कहते हैं कि भाई आपकी जो सिगरेट है वो बंद कर ले, ऑफ़ कर ले, तो इस पर झगड़ना या कोई हत्तबाई करना नहीं करना चाहिए कि भाई आपकी क्या काम है, मैंने ख़ुद अपने पैसों से ख़रीदा है, इसमें आपकी क्या काम है। तो इसकी काम नहीं है इसमें, लेकिन इसमें तो एक काम है कि अगर इसकी पंप जल जाए तो फिर इसका नुकसान कौन देगा। सो लिहाजा पंप वगैरह में जब आप फ्यूल पंप में जाते हैं तो आप सिगरेट पीना मत करिएगा, और दूसरी बात है कि मचस वगैरह वहाँ पर न जलाए क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनफ्लेमेबल है, काफ़ी जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनफ्लेमेबल।
दूसरी बात है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की बच्चों अगर बात कर ले, रिएक्टिविटी काफ़ी एक आसान मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्या है, AgCl प्लस AgNO3 प्लस NaCl। जब बच्चे हम सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डाल दे तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, NO3 निगेटिव में चला जाता है। और अगर सोडियम क्लोराइड को क्या है पानी में डाल दे किसी बीकर में, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में चला जाता है। जब भी इस सोल्यूशन को और इस सोल्यूशन को आप मिलाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो AgCl है, AgCl एकदम रिएक्शन कर लेते हैं और NaNO3 एब्रप्टली रिएक्शन कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस सोल्यूशन में और इस सोल्यूशन में ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में रहते हैं, ऑलरेडी बॉन्ड टूटे हुए हैं, ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार है। सो लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन है मतलब क्या है, काफ़ी फास्ट होते हैं या रैपिड होते हैं। और हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम रिएक्शन कर ले इस तरह के, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और हम क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर ये रिएक्शन कर लेता है। सो क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सोच कर ले, ये रिएक्शन तब होगा कार्बन के साथ क्लोरीन करेगा जब ये बॉन्ड क्या हो जाए, टूट हो जाए। तो हमारे पास ये जो ओल्ड एग्जिस्टेंट बॉन्ड है, ये इसका टूटना और इसकी टूटना, फिर न्यू बॉन्ड बनेगा, इस तरह ये वाला बनेगा और इस तरह ये वाला बनेगा। सो यहाँ पर पहली ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, फिर न्यू बॉन्ड बनेगा। सो इसमें टाइम लगेगा कि नहीं, बाय द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इट टेक्स टाइम। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है स्लो है कि नहीं। सो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है बच्चों क्या है, वो स्लो है। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म ये भी खुसूसियात है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आइसो का मतलब है सेम और मेरिज्म का मतलब है शक्ल या मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात कर ले, आइसोमेरिज्म बच्चे वो फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो में तो फ़र्क होता है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है और ये ईथर है, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन गिन ले, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन हैं और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। केमिकल फार्मूला दोनों की सेम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर को देख ले बच्चों क्या है, ये अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। ये क्या है, ईथर है। सो ऐसे फिनोमेना जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात कर ले बच्चों क्या है, ये ब्यूटेन है और ये बच्चों क्या है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अगर केमिकल फार्मूले को देख ले, CH3 CH2 CH2 CH3 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 CH2
हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन है और इस तरह कितने का हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 9 10 कार्बन हाइड्रोजन है। इसी तरह क्या है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों की सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, फ़र्क है। सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरी बात ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियात, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से क्या मुराद है, जो हमारे पास क्या है, अगर मैं एक खानदान की बात कर लूँ, ये क्या है, ये एक अल्कोहल है मीथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल है, ये क्या है बच्चों, प्रोपेनॉल है। अगर यहाँ पर बात कर ले तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन इन सारों की खुसूसियात क्या है, सेम है। केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन क्या है, सेम है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्टिविटी है, सेम है। ये मीथेनॉल जिस तरह रिएक्शन कर लेता है, इथेनॉल भी इसी तरह कर लेगा, इसी तरह प्रोपेनॉल भी कर लेता है, ब्यूटेनॉल भी करेगा, पेंटेनॉल भी करेगा, हेक्सेनॉल भी करेगा। इसकी जो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है, रिएक्शन है, ये इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन इसकी जो खुसूसियात है, केमिकल जो रिएक्टिविटी है, ये जो बिहेवियर है, ये क्या है, सेम है। ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, इसकी जो कार्बन चेन अगर हम देख लिए डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। सो अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। सो हमारे पास क्या है, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगी। सो बिहेवियर, सेम बिहेवियर शो करता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ज़ाहिरी बात है कार्बन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी एक तरह की है, सिमिलर है। सो सिमिलर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर बिहेवियर शो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ये था ऑल अबाउट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा अदर लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो अपने भाई की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर सबसे पहले आपको पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच अगेन।